तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस गिवन है। ठीक है, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। देखिए क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले दो सर्कल्स हैं, करेक्ट, और एक छोटा है एक बड़ा है। थोड़ा सा इसको बिगर ही दिखा देते हैं या इसको स्मॉल कर देते हैं, ये बिगर हो गया। इसका जो है 19 सेंटीमीटर रेडियस है, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि एक दूसरा सर्कल है जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका रेडियस हमें नहीं पता। ठीक है, रेडियस निकालना है विच हैज़ सर्कमफ्रेंस, बट हमें ये पता है कि जिसका सर्कमफ्रेंस होगा इस सर्कल का वो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के साथ इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ले लेते हैं सर्कल 1, दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल 3। सो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेयर रेडियाई ऑफ, या रेडियस मैं लिख देता हूँ तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल 1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। सो इसको मैंने R1 से दिखा दिया। सो कैन वी फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल C1, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं सर्कल फर्स्ट, उसका नाम रख दिया C1। सो डेट इज 2 पाई R1, सो 2 पाई इंटू 19 वी कैन राइट इट 38 पाई, करेक्ट, सेंटीमीटर। सिमिलरली क्या करेंगे हम, फिर हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल सेकेंड जिसको हमने नाम दिया R2 एंड वी विल राइट है 2 पाई 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं उसका। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 जिसका नाम दे देते हैं C2 एंड इट विल बी 2 पाई एंड R2, सो 2 पाई इंटू 9 एंड 18 पाई, करेक्ट। तो इस तरह से हमने दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस को निकाल दिया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि रिक्वायर्ड सर्कल कहीं ना कहीं इन दोनों सर्कमफ्रेंस का कॉम्बिनेशन है। अब हम लिख देते हैं लेट द रेडियस ऑफ, है ना, रिक्वायर्ड सर्कल बी R सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या निकलेगा स्टूडेंट्स उसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई R, क्योंकि ये भी अननोन है तो सर्कमफ्रेंस भी अननोन ही आएगा। बट क्या गिवन है कि सर्कमफ्रेंस दैट 2 पाई जो R है, 2 पाई R, वो दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के साथ इक्वल है। तो 38 पाई प्लस 18 पाई, राइट। अब 2 पाई R, इसमें स्टूडेंट्स पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 56। अब देखिए पाई से हो जाता है पाई कैंसिल, क्योंकि इधर भी पाई है उधर भी पाई है। सो R की वैल्यू कितना आ गया, 56 डिवाइडेड बाई 2, 28 सेंटीमीटर। तो हमें इसका रेडियस पता लग गया कि ये 28 सेंटीमीटर का सर्कल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल, आपको क्वेश्चन को समझते हुए काम करना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम वैसे ही है, कॉन्सेप्चुअली तो सेम ही है, उसमें एरिया के को सम के साथ बनाया गया है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर अगेन। सो वी विल राइट हियर रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट R1 is equal to 8 centimeter and radius of circle 2 R2 is equal to 6 centimeter. Find the radius of the circle. Let radius of required सर्कल B R सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया
इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स, मतलब जो रिक्वायर्ड जो सर्कल है इसका जो एरिया होगा वो इन दोनों सर्कल्स के एरिया के साथ सम के साथ इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, राइट। ऐसे लिख लिया हमने इक्वेशन टाइप। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, पाई इंटू r1 स्क्वायर पाई इंटू r2 स्क्वायर एंड एरिया फॉर द रिक्वायर्ड सर्कल विल बी पाई r स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में स्टूडेंट डिवाइडेड बाय, आप पाई कर दीजिए क्योंकि हर एक टर्म में पाई है, तो पाई से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड r स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये एरिया का देखिए रिलेशन ना बनकर अब ये रेडियस का रिलेशंस बन गया है यहाँ पर। अब रेडिया आपको पता ही है, r1 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड r स्क्वायर 64 प्लस 36 r स्क्वायर, it will be 100 students and r square, so square will shift here square root, so you know very well r will be 10 centimeter because square root of 100 is 10. So radius of the required circle is 10 centimeter, right। तो इसमें ये था क्वेश्चन में। इसमें जरूर ध्यान रखें जब आप पाई के साथ डीलिंग कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि पाई सभी में है, तो पाई से डिवाइड करना ही हमारे लिए सही है, रेदर देन कि हम उसको मल्टीप्लाई करें और अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाएं, उसको कॉम्प्लेक्स कर दें क्वेश्चन को, वो सही नहीं रहेगा। तो हम कोशिश करें कि पाई यहाँ से जब रिमूव हो रहा है तो उसको एलिमिनेट ही कर दिया जाए। नाउ स्टूडेंट्स, फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ भी कर लिया है। एक आर्चरी का आपने देखा होगा, वो एक सर्कुलर टारगेट होता है उनका, राइट। उसमें लाइंस होती हैं एंड अगर सेंटर पे फिट इस पर्टिकुलर रीजन में आता है तो पॉइंट्स अलग होते हैं, इससे अलग कलर वाले रीजन में चला जाता है तो पॉइंट्स अलग हो गए। तो सिमिलरली हमारा काम यहाँ पर वही है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 सर्कल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 सर्कल्स की बात है तो इसका मतलब है इन सर्कल्स का एक और नाम भी है। क्या नाम है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैथमेटिकली जो हम बात करते हैं। अब जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है तो हमें ये तो पता लगा कि इसका सेंटर बिल्कुल कॉमन होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, करेक्ट। और साथ में एक चीज़ और भी है, वो जो दिया हुआ है उन्होंने, वो बोला है डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। सो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। अब गोल्ड रीजन की बात करें तो गोल्ड रीजन हमें दिख रहा है पूरी तरह से सर्कुलर है, जो हमें बिल्कुल सेपरेट सर्कल मिलता है, तो उसका हमें डायमीटर गिवन है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। उसके बाद की स्टोरी में क्या चेंज आया है, वो ये आता है कि ईच ऑफ अदर बैंड्स, जो ये बैंड बने हैं, ये वाला बैंड है इतना, ये वाला जो बैंड है ये, दिस इज द बैंड, इसका जो विड्थ है ये 10.5 है, ठीक है, ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स, मतलब हमें हर एक कलर का एरिया निकालना है। अगर मैं वाइट कलर की बात करता हूँ तो वाइट कलर एक्चुअली पूरा सर्कल लेकर नहीं बैठा हुआ है, वो एक सर्कल का पर्टिकुलर पार्ट पर कलर है, ब्लैक एक पर्टिकुलर पार्ट पर कलर है, बट एक गोल्ड एक ऐसा कलर है जो पूरे सर्कल के साथ है, ठीक है। अब निकालें कैसे, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड का निकाल लेते हैं। कैसे, क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, यह आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर। अब एरिया में अगर निकालता हूँ इसका, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई इंटू 10.5 स्क्वायर, so 22/7 and it is 10.5 into 10.5, राइट। अब यहाँ से अगर मैं इसको कट करता हूँ 15, so 33, करेक्ट। सो 33 इंटू 10.5, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है। इसकी और मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कितना आता है,
वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं लिखना चाहूँ तो 21/2 भी लिख सकता हूँ, करेक्ट। सो कैन वी राइट इट 21/2। बेनिफिट क्या होने वाला है, अब हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस वन, करेक्ट। ये हमारा कंप्लीट हुआ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब सबसे पहले देखिए, अगर मुझे रेड रीजन का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूं उसको, कि रेड रीजन इस वाली सर्कमफ्रेंस के अंडर में है और इस वाली सर्कमफ्रेंस को अगर मैं गोल्ड वाला हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अब ये बताइए इसका रेडियस कितना था अपना गोल्ड का रेडियस 10.5 था और 10.5 में 10.5 और ऐड हो गया क्योंकि विड्थ, तब जाकर ये रेड वाले के लिए रेडियस बनेगी। रेड सर्कल के लिए, रेड का जो सर्कल है ये, बट वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, रीजन के अंदर गोल्ड रीजन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको स्टॉप कहाँ होना पड़ेगा, इस सर्कमफ्रेंस पर स्टॉप होना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको एक होल सर्कल मान के चलता हूँ रेड वाले को, उसमें से अगर मैं अंदर वाला सर्कल माइनस कर दूं तो मुझे रेड रीजन का एरिया मिलता है। तो मेरा जो टारगेट है वो क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल रिलेटेड टू, है ना, रेड रीजन कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, इट इज 21 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखिए क्या मिलता है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि मैं रेड रीजन तो नहीं कह सकता, रिलेटेड टू रेड रीजन इज इक्वल टू पाई इंटू 21 स्क्वायर। यह आ गया बिल्कुल ठीक, करेक्ट। अब मुझे क्या माइनस करना है जिससे मुझे एरिया ऑफ रेड रीजन मिल जाए ओनली। सो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 स्क्वायर, करेक्ट। ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को माइनस किया। मैं, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने ये वाला क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि मुझे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ही पाई है और यहाँ पर ही पाई है। अगर मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर, करेक्ट। और ये मिल जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, पाई इंटू, सो ए प्लस बी, अगर मैं 21 में 10.5, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, करेक्ट। अब पाई में ए की जगह पर क्या काम कर रहा है, 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5। अगर 21 में मैं 10.5 ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है ये 31.5 और यहाँ पर मुझे 10.5, और मैं यहाँ पर 22/7 की वैल्यू भी पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से आप ये काम करेंगे। अगर मुझे अब ब्लू रीजन का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ब्लू रीजन के लिए आपको सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं ये वाले सर्कल में से, ठीक है, अब एक काम करें, जैसे जैसे ब्लू रीजन पे जाते जा रहे हैं, मैं अंदर वाला सर्कल हटाता चला जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं सिर्फ रेड ले रहा हूं क्योंकि मुझे उससे पहले वाला रीजन लेना है, बस उससे पहले वाला सर्कल। तो इट मीन्स अब मैं यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, ये 21, सॉरी। और फिर मैं इसको अब ज्वाइन करता हूं ब्लू सर्कल के लिए, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 10.5, राइट, 31.5। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लू सर्कल के एरिया में से ये वाला सर्कल के एरिया माइनस कर दूंगा और मुझे ब्लू कलर वाला रीजन निकल जाएगा। फिर जब मैं ब्लैक लूंगा तो मैं रेड को भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे रेड से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं ब्लैक रीजन का एरिया माइनस दिस एरिया, तो मुझे ये वाला एरिया निकल जाएगा। उस केस में रेडियस आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये बनती है 31.5, फिर 10.5 आप आगे बढ़ा देंगे, राइट। तो कितना आ जाता है ये 42, तो यहाँ से यहाँ तक ये 42 है, ये 31.5 थी, राइट। फिर मैं एरिया माइनस करूँगा, इट मीन्स द सेम प्रोसेस वी विल रिपीट 5 टाइम्स, और तब जाकर आपको सेपरेट सबका एरिया मिल जाएगा। तो आई हैव डिस्कस्ड विद यू 2 एरियाज कि आपको कैसे निकालना है। गोल्ड का एरिया हमने डिस्कस किया और आपके सामने रेड वाला जो एरिया है वो हमने डिस्कस किया।
एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ आती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी पड़ेगा, बट आपको करना ऐसे ही है। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अ व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, पहले आपने कार के व्हील की बात हो रही है, कार का व्हील ये रहा, राइट, और रेडियस डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर 80 है। सो मैं लिख देते हैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार is equal to 80 centimeter. So radius of wheel is equal to 80 divided by 2 then 40 centimeter. ये क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन है, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? Let number of revolution, right, completed in 10 minutes बी n मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n रहे होंगे राउंड, राइट। एक चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें ज़रूर समझना पड़ेगा हमें कि जो डिस्टेंस होती है वन राउंड में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन राउंड, जब आप एक राउंड की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो डिस्टेंस होती है एक राउंड की वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, करेक्ट। अब 2 पाई आर का मतलब क्या, 2 पाई इंटू 40, इसका मतलब आ गया 80 पाई सेंटीमीटर। मतलब एक राउंड में हमें ये पता लग गया कि जो व्हील है वो 80 पाई सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। हमें निकालना है 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन करेगा, वो हमारा बात का काम है अभी, करेक्ट। नाउ स्पीड ऑफ द कार इज गिवन, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ द कार का मतलब है कि उसने 1 आवर में 66 किलोमीटर मूव किया। स्पीड का मतलब यही होता है कि 1 आवर में वो जो कार है वो 66 किलोमीटर चल रही है, लेकिन हमें तो क्या चेक करना है, हमें तो सिर्फ 10 मिनट में चाहिए। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 66,000 मीटर। मैंने देखिए किलोमीटर को भी 1000 कर दिया, लेकिन हमें कितने मिनट में चाहिए, हमें तो 1 मिनट में ले लेते हैं पहले हम। 66,000 अपॉन 60, सो इट विल बी 1100 मीटर। 1 मिनट में वो 1100 मीटर मूव कर जाता है, करेक्ट। बट हमें कितने मिनट में चाहिए, हमें तो 10 मिनट में चाहिए। तो 10 मिनट में कितना मूव करेगा, 1100 इंटू 10, 11,000 मीटर। मतलब जो ये व्हील है, राइट, वो 10 मिनट में 11,000 मीटर चला जाएगा। मतलब कितना, 11 किलोमीटर, अगर मैं इसको किलोमीटर में समझने की कोशिश करूं। बट मेरा टारगेट ये नहीं है, मेरा टारगेट है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं बात को। सबसे पहली बात, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 80 पाई। ये भी क्लियर है हमें कि 80 पाई वो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस चलता है, ये हमें पता है। और हमें पता है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, 11,000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाले पॉइंट है कि जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने होते हैं या नंबर ऑफ एनीथिंग निकालनी पड़ती है, तो आपको हमेशा टोटल से को डिवाइड करना पड़ता है उसके यूनिट पार्ट से। और यूनिट पार्ट का मतलब ये है कि 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और
कितना रिक्वायरमेंट था 10 मिनट का, तो इसलिए हमने 10 मिनट वाली ही डिस्टेंस लिया यहाँ पर। ध्यान रखेंगे 66 नहीं लेंगे, हम लेंगे 11,000 क्योंकि 10 मिनट के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ टाइम कुछ और होता तो पहले हमें उस पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस निकालनी पड़ती। अब आते हैं टोटल डिस्टेंस कितना 11,000 कितना है 80 पाई, ये देखिए ये आ गया 11,000 अपॉन 80 पाई। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू को समझने के लिए। सो 11,000 अपॉन 80 कैन वी राइट इट 22/7, वही लिखने में बेनिफिट है। हमें यहाँ 3.14 ना लिखें इस केस में, 0 से देखिए 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 11 से मैं इस 2 को कर सकता हूँ, ऊपर 100 रह जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मिलता है मुझे 700 अपॉन 16। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है आंसर, ये बिल्कुल पक्का है, राइट। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी है स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर में है और हमने ये मीटर में लिया। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये मीटर में है और नीचे वाली सेंटीमीटर में है, तो या तो आप ऊपर वाले को सेंटीमीटर में ज़रूर चेंज कर दें ताकि दोनों यूनिट सेम हो जाए, अदरवाइज डिवीज़न करना सही नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मैं पहले इसको 4 से कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। 4 4 जा 16, 25 बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर आई थिंक इसको डिवाइड करना है, इट्स मोर इजी। 4 1 जा 4, 3 28 5, अब देखिए ये आ गया करेक्ट। अब 25 के मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हो जाता है। फोर 375, this can be the answer. So 4375 is the exact answer or not, you can check, and yes, it is absolutely right. Now I am coming to the question number 5. Question number 5 is very easy. Take the correct answer in the following and justify your choice. ठीक है। If the perimeter and the area of circle, समझिएगा, if the perimeter and area of the circle, पेरीमीटर की बात करते हैं सबसे पहले। दिस क्वेश्चन समटाइम्स यू कैन सी इन द कॉम्पिटिशंस ऑल्सो, ओके। वी विल फॉलो द अप्रोच ऑफ दिस वन। पेरीमीटर बोल रहा है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल बोथ आर इक्वल, ठीक है, ऐसा भी एक कोइंसिडेंस देखने को मिलता है। देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, सेंटीमीटर मान लिया, आर यूनिट मान सकते हो क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, राइट। यूनिट ही ले लें तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, ओके। नाउ पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर 2 पाई आर, व्हाट इज द सर्कल एरिया तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, देखिए पाई कैंसिल हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। पाई के साथ डीलिंग करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, अपनी कैलकुलेशंस को बड़ा ही करना होता है। अगर हो सकता है तो इसको बिल्कुल रिमूव कर दें। ये होता है 2r इज इक्वल टू आर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है और आर की वैल्यू 2 यूनिट आपके सामने। तो मतलब एक वो जो सर्कल होगा वो अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस का है तो आप इसका सर्कमफ्रेंस कितना निकलेगा 2 पाई इंटू 2 कितना हो जाता है 4 पाई। इसका एरिया कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, पाई इंटू आर स्क्वायर 4 पाई। अब देखें 2 सेंटीमीटर एक ऐसा मेजरमेंट है सर्कल के लिए जिस केस में पेरीमीटर एंड एरिया बोथ इक्वल हो जाते हैं, राइट। सो इसके साथ स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो जाती है। ये सिर्फ प्रीवियस नॉलेज के बेस पर एक्सरसाइज थी क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई नया कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया है इन क्वेश्चंस में, राइट। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो न्यू कॉन्सेप्ट पर होगी जहाँ पर हम सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया निकालेंगे एंड उसको अप्लाई भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।